नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के रिवर सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पर यमुना रिवर सिस्टम तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब उत्तराखंड का जो गंगा रिवर सिस्टम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो है भागीरथी नदी तंत्र और दूसरा है हमारा अलकनंदा नदी तंत्र। क्योंकि जो गंगा इसका नाम पड़ेगा ये देवप्रयाग से पड़ता है और देवप्रयाग से पहले यहाँ पर इसमें अलकनंदा और भागीरथी हैं, तो हमें पहले इन दोनों ही सिस्टम को समझना होगा। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे भागीरथी रिवर सिस्टम को। भागीरथी रिवर सिस्टम को समझने के लिए हमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चलना होगा। और यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा होगा। इस मैप में यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय की एक रेंज है और इस ग्रेटर हिमालय की इस रेंज का नाम यहाँ पर इसको बोलते हैं शिवलिंग पर्वत। इस शिवलिंग पर्वत के ऊपर यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर और यहाँ पर एक दूसरी रेंज है ग्रेटर हिमालय की, यहाँ पर है खतलिंग ग्लेशियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा इस गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से ओरिजिनेट होती है भागीरथी नदी। अब जो भागीरथी नदी है ये बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गौमुख। ये गौमुख जो है इस गंगोत्री ग्लेशियर से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नीचे है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब इसे गौमुख इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आपने आज से 100 साल या 50 साल पहले अगर इसकी फोटो देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भागीरथी नदी है ना वो किसी गाय के मुख से निकल रही हो। लेकिन आज की डेट में अगर आप गौमुख की फोटो देखेंगे तो वहां पर हमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर है ना ये लगातार पिघल रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। अब यहाँ पर ये जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से ओरिजिनेट होती है। बेसिकली जो भागीरथी नदी है इसी को गंगा कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसको भागीरथी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। क्योंकि जो राजा भगीरथ थे, राजा भगीरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्होंने गंगा माता की जब तपस्या की थी तो गंगा माता यहीं पर प्रकट हुई थी और राजा भगीरथ फिर उसे अपने साथ ले गए थे क्योंकि उनको अपने पुरखों का उद्धार करना था। तो जहां जहां भगीरथ चल रहे थे उनके पीछे पीछे गंगा माता चल रही थी। तो इसलिए यहाँ गौमुख से लेके और देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब इस गौमुख से लेके और यहाँ पर ये गंगोत्री है, इस बीच जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसे बोला जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो बेसिकली जो आपकी ये भागीरथी नदी है ये गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर आती है और गौमुख से ही कुछ दूरी पर यहाँ पर एक नदी है जिसे कहा जाता है आकाश गंगा का संगम इसमें हो जाता है। अब जब ये गंगोत्री में आ जाती है तो इस गंगोत्री में एक मंदिर है जिसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली गंगा माता का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं सेंचुरी में करवाया गया था। यहाँ पर इस गंगोत्री में केदार गंगा का संगम हो जाता है जो कि केदार ताल से निकलती है। अब गंगोत्री धाम से ये जो भागीरथी नदी है ये नीचे आएगी और ये भैरव घाटी के पास आ जाती है। भैरव घाटी के पास इस नदी में जाड़ गंगा, जिसको जानवी के नाम से भी जाना जाता है, का संगम हो जाता है। अब जो जाड़ गंगा है ये ओरिजिनेट होती है इस थागला पास से। थागला पास जो उत्तरकाशी को तिब्बत से लिंक करता है। यहाँ आपका तिब्बत हो गया और यहाँ से आपका उत्तरकाशी है। तो यहाँ जो ये जाड़ गंगा आ रही है इस थागला पास से होते हुए, तो यहाँ पर ये 3 जो मैंने गांवों के नाम लिखे हैं अंगर, जादुंग और नेलंग, ये उत्तरकाशी में जो जाड़ जाति के भोटियाज रहते हैं ये उनके बड़े ही फेमस गांव है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तरकाशी में
भोटियाओं की कौन सी जाति रहती है? तो जाड़। तो उनके ये फेमस गांव हैं अंगर, जादुंग और नेलंग। और इसी नेलंग घाटी में, इसी नेलंग गांव में यहाँ पर एक है गरतांग गली पास। तो गरतांग गली पास अभी कुछ समय पहले बड़ी चर्चा में था। बेसिकली जो गरतांग गली पास है ना, ये एक बहुत हार्ड रॉक पर, एक खड़ी चट्टान पर एक रास्ता बनाया गया है। और ओल्डन डेज में इस रास्ते से होकर तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में क्या होता था? ट्रेड होता था। लेकिन जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तो उस रूट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली इस पास को फिर से खोला गया था, ये चर्चा में था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया गरतांग गली जो पास है ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। अब यहाँ पर जाड़ गंगा का संगम तो हो चुका है इस भैरव घाटी में। अब भैरव घाटी से ये नदी और आगे बढ़ेगी, भागीरथी नदी, और ये आ जाती है इस धराली नाम की जगह पर। धराली नाम की जगह पर इसमें खीर गंगा का संगम हो जाता था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये खीर गंगा का संगम हो जाएगा। अब धराली नाम की जगह से ये नदी और आगे आएगी, और यहाँ पर है हमारा मुखवा गांव, इसे बोलते हैं मुखवा। ये भी इंपॉर्टेंट है मुखवा गांव। ये मुखवा गांव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर्स में जब गंगोत्री में बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाती है और वहाँ रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, तो फिर गंगोत्री धाम में जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विंटर में जो गंगा माता की डोली होती है ना, उस डोली को इस मुखवा गांव में लाया जाता है। और इस मुखवा गांव में यहाँ पर मंदिर है मार्कंडेय मंदिर। तो मार्कंडेय मंदिर में गंगा माता की डोली को रखा जाता है और फिर तब विंटर्स में पूजा यहाँ पर की जाती है। इसी मुखवा गांव में यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसे कहा जाता है हत्याहारणी। तो हत्याहारणी और भागीरथी का संगम कहाँ पे हो रहा है? मुखवा गांव में। मुखवा से अब ये नदी आ जाती है यहाँ पे हरसिल। अब हरसिल जो कि उत्तराखंड का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और जो जाना जाता है अपने एप्पल्स के लिए, यानी अपने सेब के लिए। तो हरसिल एक तो एप्पल के लिए फेमस है, दूसरा हरसिल की राजमा ये बड़ी ही फेमस है। तो यहाँ पर जालंधरी नदी और भागीरथी का संगम होगा। इसके बाद ये नदी आगे आ जाएगी और गंगनानी के आसपास इसमें असी गंगा का संगम हो जाएगा। असी गंगा जो कि ओरिजिनेट होती है डोडी ताल से। डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में है, और इसकी सबसे खास बात है ये उत्तराखंड का 6 कॉर्नर वाला, यानी 6 कोनों वाला ताल है। तो इस तरह से गंगनानी के पास भी असी गंगा और भागीरथी का संगम हो जाता है। और अब ये भागीरथी नदी आ जाती है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में इसमें वारुणी नदी का संगम होगा। अब उत्तरकाशी से नदी आगे बढ़ेगी और ये टिहरी के प्रताप नगर में एंटर हो जाती है। अब प्रताप नगर में इसमें एक और नदी मिलेगी, इसको बोलते हैं जलकुर नदी। तो जलकुर नदी का संगम इसमें हो जाएगा। और अब ये जो नदी है ये प्रताप नगर से आगे और भागीरथी नदी अब आ जाती है टिहरी के गणेश प्रयाग में। अब जब गणेश प्रयाग में ये आ जाएगी तो यहाँ पर इसमें एक तो आ रही है भिलंगना और एक आ रही है घृत गंगा। तो बेसिकली गणेश प्रयाग जो आज की डेट में टिहरी झील यानी टिहरी डैम की वजह से जो झील बनी हुई है उस झील में समाया हुआ है। तो वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, भागीरथी का, भिलंगना का और घृत गंगा का। थोड़ा पहले हम भिलंगना की कहानी को समझ लेते हैं। तो भिलंगना जो कि इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है और ये इस भागीरथी नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी है। अब जो भिलंगना नदी है ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। अब इस खतलिंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है भिलंगना नदी, और इस भिलंगना की भी अपनी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मेद गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा जिसे बाल खिल्ले भी कहा जाता है, और दूध गंगा। दूध गंगा जो कि ओरिजिनेट होती है इस मंसूर लेक से। मंसूर लेक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि भाई मंसूर लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ से दूध गंगा आ रही है और ये भिलंगना नदी अब यहाँ पर इस गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। अब यहाँ से
भागीरथी नदी भिलंगना का और घृतगंगा का पानी समेटते हुए आगे चलेगी। और जो गणेश प्रयाग है, गणेश प्रयाग से 2-3 किलोमीटर नीचे यहाँ पर डैम बनाया गया है जो कि टिहरी डैम के नाम से जाना जाता है। यानी 2400 मेगावाट की ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक बनी हुई है, इसको श्रीदेव सुमन लेक के नाम से जाना, एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको श्रीदेव सुमन लेक के नाम से जाना जाता है। 42 स्क्वायर किलोमीटर में ये लेक फैली हुई है। अब इस लेक के बनने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन, इसके इधर से एक बड़ा ही फेमस गांव है जिसको बोला जाता है चांठी, जो कि प्रतापनगर में आता, प्रतापनगर तहसील में आता है। और इधर की तरफ से आपका है डोबरा, जो टिहरी तहसील में आता है। तो इस लेक के बन जाने से इन दोनों गांवों का संपर्क कट गया था। तब यहाँ पर एक फेमस पुल बनाया गया जिसका नाम है, जो बड़ी चर्चा में था कुछ टाइम पहले, जिसका नाम है डोबरा चांठी पुल। तो डोबरा चांठी पुल बेसिकली भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो डोबरा गांव को चांठी से लिंक करता है। अब यहाँ से टिहरी डैम से नीचे ये जो गंगा नदी है, जो भागीरथी नदी है, ये अब आगे आएगी और आ जाती है कोटेश्वर। और कोटेश्वर में इस पर एक और डैम बनाया गया है जिसे कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। और अब भागीरथी नदी जो है वो और आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है कहाँ पे, देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो कि सतोपंत ग्लेशियर चमोली से आ रही है, इन दोनों का संगम हो जाएगा। और यहाँ पर इस देवप्रयाग में सास और बहू का संगम हो जाता है। और जब सास और बहू का संगम होगा तो यहाँ से इनका नाम पड़ जाता है गंगा। यानी तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि गंगा, भागीरथी का नाम गंगा कहाँ से पड़ेगा, देवप्रयाग से। अब यहाँ पर ये सास और बहू का क्या चक्कर है, आइए इसको समझते हैं। यानी ओल्डन डेज में क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप कभी देवप्रयाग जाएंगे तो इस संगम पॉइंट पे कभी आप गौर करना, तो जो भागीरथी नदी है ना उसमें स्पीड बहुत ज्यादा है और वहीं जो अलकनंदा है बड़ी शांत रहती है। तो जो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि भाई जो सास होती थी बड़ी तेज तरार होती थी और बहुएं बड़ी शांत हुआ करती थी। तो इसीलिए लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि भागीरथी में बहाव ज्यादा है तो उसको सास से तुलना कर दी, अलकनंदा शांत रहती है उसकी तुलना बहू से कर दी। लेकिन ये सब पौराणिक बातें हैं। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भागीरथी को सास कहा जा रहा है, अलकनंदा को बहू कहा जा रहा है। लेकिन अब इसको हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या है, अगर हम भागीरथी की तरफ से देखें तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ज्यादा, ढलान ज्यादा है। तो जहां पर ढलान ज्यादा होगा वहां पर क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। और वहीं अगर हम अलकनंदा की तरफ से देखें तो वहां पर बिल्कुल समतल सा मैदान है। तो जहां पर समतल होगा वहां पर नदी में स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर भागीरथी में स्पीड ज्यादा है और अलकनंदा में स्पीड कम होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल गई हैं और यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा। अब देवप्रयाग से लेके और पूरे बंगाल की खाड़ी तक इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी, इसकी लंबाई इस गौमुख से लेके और इस देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर है। तो ये थी भागीरथी नदी की पूरी कहानी। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ फेमस टाउन्स हैं जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। जैसे आपका भैरव घाटी हो गया, लंका हो गया, धराली हो गया, ये मुखवा हो गया, पुरगा हो गया, इधर सुखी टॉप हो गया, लोहारी नागपाला हो गया, हरसिल, इधर से गंगनानी हो गया, इधर से आपका भटवाड़ी हो गया, मनेरी हो गया, उत्तरकाशी, डुंडा, इधर धरासू, नागनी, शाम, थौलधार और गणेश प्रयाग। तो नागनी हो गया आपका, शाम हो गया और थौलधार, ये तो टिहरी गढ़वाल में है। तो ये कुछ टाउन हैं जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो भागीरथी रिवर सिस्टम है ये कंप्लीट कर दिया है। कल की क्लास में हम यहाँ पर
अलकनंदा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पंच प्रयागों के बारे में डिटेल में। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।